Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, I will explain question number 3rd and 4th of exercise 6.1, chapter name triangle, or you can say that similar triangle. Okay, here in figure, if LM parallel to CB, LM parallel to CB means these two lines are parallel, and LN parallel to CD, LN parallel to CD, these two lines are given, that these two lines are parallel. Prove that AM upon AB is equal to AN upon AD. आपको क्या प्रूफ करना है? AM upon AB is equal to AN upon AD. So first of all, draw the diagram and then we will start to discuss about this figure. Now this is your figure of question number 3. Here given that red line indicated ML parallel to BC and LN parallel to AD. So first of all, in triangle ABC, right here, it is question number 3. In triangle ABC, clear? It is given that LM parallel to BC, LM parallel to BC. It is the sign of parallel lines. Okay, if these two lines are parallel in a triangle, so by basic proportionality theorem we can say that, by basic proportionality theorem, in short form it is written as basic proportionality theorem, we know that, or we can say that part of a side of a triangle are in same ratio, means AM upon AB, AM upon AB is equal to AL upon AC, AL upon AC. अब एक चीज़ समझिएगा कि अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड मीन्स इस साइड की डायमेंशन इस तरीके से लिए कि हर बार ए से स्टार्ट किया AM AB, तो हमको दूसरे साइड को भी इसी रेशियो में लिखना है, AL AC लिखा जाएगा. अगर आपने ऐसे लिखा AM MB, तो आपको इधर के लिए भी AL LC लिखना पड़ेगा, तब वहाँ पर आप A नहीं ले सकते. जो पैटर्न आपको लेफ्ट साइड में लिखना है उसी के अकॉर्डिंग पैटर्न आपको राइट साइड में लिखना है. क्लियर? ओके. नाउ इन सेकेंड ट्राइंगल इन ADC, इन ट्राइंगल ADC, अब आपको यहाँ पे क्या मालूम है? LN पैरेलल टू CD, नो, ये लाइन पैरेलल है इसके. अगर से पैरेलल है तो फिर से बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन से दैट AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन AD. देखिए A से L पे गए, A से C पे गए, तो इधर भी A से N तक, A से D तक, मीन्स AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC. इट इज़ इक्वेशन नंबर 2. नाउ अब ज़रा से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 भी देखिएगा. AL अपॉन AC की वैल्यू ये एंड AL अपॉन AC की वैल्यू ये, मीन्स दोनों वैल्यू किसकी है? AL अपॉन AC की. सो जाहिर सी बात ये दोनों वैल्यू सेम होगी ना. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, clear, what are equal? AM upon AB is equal to AN upon AD, means we can say that AM upon AB is equal to AN upon AD, AM upon AB is equal to AN upon AD. आपको यही प्रूफ करना था कि ये रेशियो भी सेम होगा. क्लियर? क्या किया? पहले इस ट्राइंगल में ये लाइन पैरेलल है इसके, सो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे उनका रेशियो सेम होगा. AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC. अब इस ट्राइंगल में LN पैरेलल है BC के, तो बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC. AL LC इधर के रेशियो के बराबर भी है, AL AC इधर के रेशियो के बराबर भी है. तो अगर से दोनों रेशियो के बराबर ये कॉमन रेशियो है तो उसको इक्वेट किया जा सकता है, मीन्स AM AB इज इक्वल टू AN AD. यही आपको प्रूफ करना था. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. It is next question. In figure
E parallel to DE parallel to AC and DF parallel to AE. Prove that BF upon FE is equal to BE upon EC. ज़रा सा समझिएगा, अगर से इस ट्राइंगल में ABC में ये साइड और ये साइड पैरेलल है तो आप कह सकते हैं BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE. हो गए. वैसे ट्राइंगल ABC में ये साइड और ये साइड पैरेलल है तो फिर से BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC. मीन्स दोनों रेशियो BD DA के इक्वल है ना. देखिए एक बार ये ट्राइंगल होगा आपका, ये ट्राइंगल जो दिख रहा है जितना पोर्शन, एक बार इस ट्राइंगल का अगर हम करस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शनल दिखा देंगे क्योंकि साइड तो पैरेलल है तो BD DA इज इक्वल टू BF FE हो जाएगा ना. एक बार कौन सी साइड लेना है आपको, ये DE और AC को पैरेलल मानना है. DC और AC और DE ये पैरेलल दिया गया, फिर से BD DA इज इक्वल टू BE EC होगा. दोनों रेशियो BD DA के इक्वल होगा, इसलिए उसको हम कंपेयर कर सकते हैं या इक्वेट कर सकते हैं. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. Now it is given figure. First of all in triangle ABE, इस ट्राइंगल में ले रहे हैं, ठीक है. in triangle ABE क्या हो जाएगा, कौन कौन सी दो लाइन पैरेलल है, DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE. क्लियर. अगर से ये पैरेलल है तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सॉरी ये नहीं है, वी कैन शो दैट और वी कैन राइट हियर BD अपॉन DA इज इक्वल टू, देखिए ये और ये आपने पैरेलल लिया ना, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE. Clear? It is your first equation. Now in triangle ABC, अब इसमें देखिए ABC में क्या पैरेलल है, DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC. अब क्या हो जाएगा आपका, BD अपॉन DA इज इक्वल टू, अब हमने ये लाइन पैरेलल ली है ना, सो BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई. अब ज़रा से देखिएगा, BD अपॉन DA की वैल्यू ये है और BD अपॉन DA की वैल्यू यहाँ से भी निकाली गई है. तो अगर दोनों वैल्यू BD अपॉन DA की है तो दोनों वैल्यू सेम होगी. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that BF upon FE is equal to BE upon EC, यही शो करना था. क्लियर. क्या किया गया, सबसे पहला काम BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE ले लिया, उसके बाद BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC ले लिया. क्या करना है, एक बार हमको ये ट्राइंगल बनाना है. देखिए ये ट्राइंगल है तो इसका रेशियो निकालेगा BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, ये हो गया. एक बार क्या किया है, इस ट्राइंगल को हटा दिया, ये लाइन को हटा दिया है, ये वाली लाइन नहीं लिया है. अब कितना हो जाएगा, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC. दोनों सूरत में हमने लेफ्ट साइड में जो रेशियो लिखा है वो BD अपॉन DA है, उसके बाद राइट साइड की वैल्यू को कंपेयर कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस from question number 5 and 6. Take care everyone. Goodbye.